जनाब महमूद अली साहब सीएम, जनाब नायब सिमारेड्डी बहुत खास मशीराबाद एरिया के एमएलए थे। ऊपर वाले ने उनको बहुत खूबियों से नवाज दिया। आज होम मिनिस्टर है और जनाब आजम अली साहब और श्रीनिवास शेट्टी जी जो अब यहाँ एरिए में है, वो सरगर्म हुकुम भी है और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए सब लोग दुआएं भी दिखाएंगे। भाई ये इसलिए इतने दिन हम जो कांग्रेस पार्टी में थे देखे वहाँ के हालात छोड़कर इस बात से चैन होना पड़ा कि अब वहाँ के हालात ऐसे नहीं रहे। आप ये देखेंगे टीआरएस पार्टी के जो कारनामे सुनते हुए आए हैं, देखते हुए आ रहे हैं 1.5-2 साल से, उनकी देखने के बाद ये महसूस हुआ तकरीबन पूरे एमएलए एमपी वगैरह सब टीआरएस में ज्वाइन हो रही है। क्या वजह है कि यहाँ हमारे पास कांग्रेस में कोई आदमी मिनिस्टर से मिलना बोले तो आप सोचेंगे क्या है, टाइम लेना पड़ता है उसको। 2 दिन है, साफ नहीं है, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे। आज टीआरएस में ये खूबी देखने को आई, हालांकि हमारे डिप्टी सीएम महमूद अली साहब है, जो कोई शख्स चाहता उनसे मेरे जल्दी जब भी बात करके निकल सकता, वो डायरेक्ट आके मिल सकता, किसी की सिफारिश नहीं है। और सेकेंडली नारायण सिमारेड्डी जी है, उनके पास शहर का कोई आदमी भी हो, हमारे मशरबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के खास लोग जाते हैं, सबकी आवाज उन्होंने गरीब रहो अमीर रहो, आज भी उन्होंने बैठ कर तस्वीर करते रहते, उनके गरीबों के मसाइल हल करते। ये बड़ी खूबी देखने में आई। इसलिए एक मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने इतने सेवा करते हैं तकलीफ में, सुबह बैठ के पहले के लोग जैसा राज दरबार लेके बैठते थे उसी तरीके से नारायण सिमारेड्डी जी ने भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये देखते हुए वहाँ का माहौल बदल गया शहर का, और शहर का माहौल इस तरीके से बदल गया कि हर लोग अब टीआरएस में जॉइन होने की ख्वाहिश कर रहे हैं। एक नहीं, हर जगह से हर कूचे से ये आवाज आ रही है। नारायण सिमारेड्डी जी ने यहाँ पर बहुत हिम्मत की है मशरबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। वैसे तो वो बहुत सारे जनता दल में भी रह के मिनिस्ट्री करे, जब भी वो लोगों में ऐसे ही घुल मिल जाते थे, जैसे आम आदमी आकर मिल लेता उसी तरीके से आप देख रहे मिलते रहते थे। वो मालूम नहीं करते थे कि मैं मिनिस्टर हूँ बोलते, और इसीलिए ऊपर वाले ने उनको ये तरक्की देते हुए नारायण सिमारेड्डी को ये होम मिनिस्टर ये रुतबे अदा किए। ये बड़ी खूबी की बात है, कभी खाली नहीं रहे, मजदूरों के लिए भी बहुत काम किया। अब हमारे डिप्टी सीएम साहब आने के बाद शहर की यह हालत बदल गई कि हर कोई हर सुबह में ये चाहता कि हम महमूद अली साहब से डिप्टी सीएम साहब से जाके मिले, हम डिप्टी सीएम से अब जाके मिल लेंगे, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जिधर देखो वो पहले हम एक जमाने में सुनते थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये करूंगा कोशिश। नारायण सिमारेड्डी जी यहाँ के इंचार्ज है, ये जितनी खिदमत उन्होंने किया है उसका सिला देते हुए पूरे 6 वार्ड में उन्होंने पूरे टीआरएस का कारपेंटर को जिताने का हक अदा करना चाहिए उन लोगों को, और आगे भी उन्होंने इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोग इसीलिए ये सोच कर जैन हो रहे और एमएलए हुए हैं। मैं ये सब अभी तो भाषण देने का इतना वक्त नहीं है, मेरे ट्रेनिंग है पहली बार इसमें, ये कहते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके जो भी कैंडिडेट को देंगे उनको श्रीनिवास रेड्डी जी को खास करके आप लोग जिताइए भारी अक्सरियत से। और मैं उर्दू उतना अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, फिर भी कोशिश तो करूँगा। आज हमारे भाई एजाज हुसैन के आदौरे में जो ज्वाइनिंग हो रहा है उसके लिए मैं पहली बात दिल की गहराइयों से एजाज भाई का धन्यवाद करता हूँ। और इस सभा को चीफ गेस्ट के ऐसा आज हमारे डिप्टी सीएम साहब मोहम्मद अली साहब 3 दिन वो इतना बिजी थे, आज तो अगर
एक मिनट एजाज भाई को गड्डा ना పొలిటికల్ అడ్డ అన్న నాయన నరసింహారెడ్డి గారు మరి తెలంగాణ తొలి హోం మరియు లేబర్ శాఖ మంత్రులు మరియు నా మిత్రుడు నా సోదరుడు ఆజం అలీ గారు ప్రతి దాంట్లో అంటే నేను ట్రేడ్ యూनियंस లో నా డెబ్యూ అయినప్పుడు మరి నేను जो भी मंच पे आज है वो सब भी टीआरएस के बहुत अच्छा कार्यकर्ता लीडर्स है और सब आपको भी सबको सलाम करते हुए आज टीआरएस का गवर्नमेंट आज हमारे सामने है। वो गवर्नमेंट पूरा तेलंगाना में अगर 10 जिले है तो 10 जिले से 9 जिले आज गवर्नमेंट का होदा हमारे केसीआर साहब को दिए। फिर आने वाला जीएचएमसी में अगर अपन केसीआर साहब को कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो एक ही है कि मेयर झंडा टीआरएस का होना चाहिए। तो क्यों हक से मांगेंगे हम वोट, क्योंकि हमारा हक है। बेवा लोगों को 1000 रुपए दे रहे और जो भी गरीब है आज तक कोई भी नहीं सोचा 5 रुपए में कोई खाना दे सकता है। अब बोल सकते हैं एक पानी का बॉटल भी 5 रुपए में नहीं मिलता है, फिर भी हमारे केसीआर साहब ने जो गरीब है उनको 5 रुपए का भोजन का व्यवस्था की है। और मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी जो शादी मुबारक के सौजन्य से जो 51,000 रुपए देते हैं, जो गरीब है वो उनका 51,000 उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम एक दिन बोलकपुर में दौरा कर रहे थे तो लोग बात कर रहे थे हम टीआरएस को क्यों वोट दें। फिर उसमें से एक मुसलमान भाई ने बोला मैं मेरे बेटी का शादी केसीआर साहब का 51,000 से मैं किया, मैं जरूर टीआरएस को वोट दूंगा। उसके लिए हम सब भी अगर कदम कदम मिला के चले तो टीआरएस का मेयर 100% हमारा कुर्सी होगा मेयर का। जब मेयर का कुर्सी हमारा होगा तभी हैदराबाद का जो भी डेवलपमेंट होगा। जब सांड को चारा डाल के भैंस को दूध निकालेंगे तो दूध नहीं आएगा। उसी वजह से भी वैसा ही बीजेपी टीडीपी को कांग्रेस को वोट देंगे तो वो तो डस्टबिन में डाले ऐसा होगा। आज तक मेरे मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को जो भी गवर्नमेंट आया एक टिश्यू पेपर के ऐसा यूज किया, पर केसीआर साहब ऐसे सबका भला चाहते हैं इसीलिए वो आज पूरा भारत देश में कोई भी नहीं कर सके। रमजान का महीना था, बहुत पाक महीना है, वो महीने में सबको एक दावत भी दिए और कपड़ों का भी इंतजाम किए। उसी तरह फिर सेक्युलर पार्टी है टीआरएस, उसी तरह फिर क्रिसमस को भी मेरे क्रिश्चियन भाइयों को और बहनों को भी एक फीस दिए और उनको भी दावत दिया गया। और हिंदू भाइयों को बहनों को भी बोनालू के फेस्टिवल में मंदिरों को तोड़े काम किए थे। इसी वजह से अगर आगे चलकर अपने बच्चे मुसलमान कम्युनिटी में पॉवर्टी बहुत हद में आने वाले हैं। आप सब भी अगर टीआरएस के हाथ में वोट देंगे तो अपना हैदराबाद का जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत, जय हिंद, जय तेलंगाना। बैच पे तशरीफ फरमा अब्दुल अजीज खायद और मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना, उसी के साथ मेरे बाप दाखिल सरपरस्त हम सब के चहीते शेर दिल रखने वाले नायब नरसिम्हा साहब होम मिनिस्टर रियासत तेलंगाना, उसी के साथ साथ मेरे बड़े भाई हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब जो सबको चाहने वाले हैं और उनका हमेशा यही मानना है कि कामयाबी और कामरानी के लिए इरादे मजबूत होना चाहिए, जिसकी मिसाल बीएसटी और कोको कोला है। मैं कोको कोला के ताल्लुक से एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा। जिस वक्त कोको कोला में इलेक्शन हो रहा था कई लोगों ने मशवरा दिया कि वो माहौल सही नहीं है, वहाँ पे आप कॉन्टेस्ट मत कीजिए क्योंकि आप नौजवान हैं, आपके कैरियर शुरू होने वाला है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती और हमारे भाई बीएसआर साहब की देर दिली से हमने कोको कोला भी जीता। उसी के साथ साथ हमारे अहमद हुसैन साहब जी आज कांग्रेस छोड़कर टीआरएस में शामिल हुए, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे भाई एजाज हुसैन साहब और मेरे भाई यहाँ पे अलमदार हुसैन साहब और हमारे मल्ले शर्मा जो यहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट है और डाइस पे तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे टीआरएस पार्टी के अब्दुल अजीज कायदों को और मेरी माँ और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। हम सब बखूबी जानते हैं 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना मिला, लेकिन तेलंगाना मिलते वक्त
मालिक के करम से जिसके इरादे मजबूत होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं और नीयत अच्छी होती है, वो हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया, अंधेरा पड़ोस में, तूफान पड़ोस में, लेकिन तेलंगाना में पेट भर राशन और चैन की नींद, एक अच्छा माहौल और रोशनी ही रोशनी, ये हमारे सीएम साहब के कारनामे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जिस दिन तेलंगाना बना उसके बाद 15 अगस्त आया, लोगों ने यही समझा 56 सालों से हम परेड ग्राउंड में झंडा चढ़ाते हैं, लेकिन केसीआर साहब ने साबित कर दिया कि तेलंगाना का दिल हैदराबाद और हैदराबाद में हमारा किला गोलकुंडा, जहां पे उन्होंने 15 अगस्त को अपना तिरंगा लहराया और अपने हैदराबाद की शान में और इजाफा किया। इसी के साथ साथ उसके बाद एक दिन का सर्वे हुआ, उस वक्त भी मेरे ये आंध्रा भाई को ना उनको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए कांग्रेस तेलुगु देशम ने ये चाल चली कि सर्वे होगा तो आपके राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे, लेकिन वो सर्वे का मकसद एक ही था कि हमारे सीएम साहब को ये जानना था कि इस तेलंगाना में रहने वाले अवाम को क्या क्या तकलीफें हैं, जिसके घर में नौजवान हालात कैसे हैं। इन्होंने सर्वे करवाया तो उसके बाद सबसे पहले आसरा स्कीम का ऐलान किया, जहाँ पर घर में रहने वाले बुजुर्गों को, नौजवान बच्चे जिसको रोजगार की जरूरत है उनको रोजगार के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए और खासकर मेरे उन खवातीन भाइयों को 51,000 रुपए का ऐलान इस सर्वे के बाद आया। ये हर कुछ काम करने वाले हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब हैं। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज वक्त इलेक्शन का है। आज भी ये कांग्रेस तेलुगु देशम बीजेपी पार्टी आपके सामने अपने अपने मीठे बात कर आपका लोन लेने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से एक ही अपील है, ये घर हमारा है, ये तेलंगाना हमारा है, इसमें हुकूमत हमारी है, तो मेयर भी हमारा होना चाहिए ताकि हम हमारे हैदराबाद को भी डेवलप कर सकें। केसीआर साहब का एक ही काम है कि तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहिए, और इस सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए हम सब मिलकर एक हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना है कि मेयर अगर किसी और के हाथ में जाता है तो तेलंगाना के डेवलपमेंट के अलावा शहर का जो डेवलपमेंट है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन आज की इस यहाँ के नौजवानों को, माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को देखकर ये लगता है कि मेयर भी टीआरएस का होगा, शहर भी टीआरएस का होगा, तेलंगाना ही टीआरएस का है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको हमको मजहब में बांटना चाहते हैं। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हिंदू सिखा हमारा। मैं तमाम लोगों से रिश्ता करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए दिलाता हूँ, ये तेलंगाना एक सेक्युलर तेलंगाना है। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की मिसाल अगर आपको देखना है तो हमारा कैबिनेट है, जहाँ पे हमारे सीएम साहब के चंद्रशेखर राव साहब है, वहीं पे हमारे डिप्टी सीएम साहब जनाब महमूद अली साहब है। ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आने वाले वक्त में हम सब एक होकर टीआरएस के हक में वोट देंगे और अपने नौजवानों का मुस्तकबिल अपने हाथों से लिखेंगे। जय जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। आज के जलसे का सदर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे एजाज भाई, अलमदार भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर आज हमारा इलेक्शन का पहला जलसा यहाँ मुकर्रर किया गया। इस साल मुर्शिद शाह में जो मशीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिवीजन है, और काफी तादाद में हमारे भाई बहन यहाँ पर आए और आज के इस डिवीजन के हमारे इंचार्ज रेशम मल्ले साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज मिट्टू गोपाल साहब और मेरे बड़े भाई आपके साबिका एमएलए और आज के मिनिस्टर नायब नरसिम्हा रेड्डी साहब, आप तो उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमें 14 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो हमेशा मुझे अपने छोटे भाई की तरह, लोग बात मजाक भी उड़ाते हैं, क्या है कोई दिखते नहीं, सिर्फ महमूद अली साहब ही दिखते, क्या पूछते हैं उनसे, तो हमेशा मुझसे मोहब्बत करते रहे। और बहुत सेकुलर लीडर है, आप जानते हैं, जिनका असल ताल्लुक पुराने शहर से। गंगा जमुना तहजीब अगर किसी के पास है तो नरसन्ना को देखकर समझ सकता है कि गंगा जमुना तहजीब क्या है। आज हमारे तेलंगाना में जो हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं, और नरसन्ना जिस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी मिसाल की बात है। हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब जो आजकल ट्रेड यूनियन लीडर बने हैं और अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, नौजवान कायद है, बहुत अच्छा काम करते हैं और जरूर वो आगे जाकर जिस तरह नायब नरसिम्हा
त्रिपाठी साहब हमारे होम मिनिस्टर बने, इसी तरह आगे जाकर वो भी बहुत अच्छा पोजीशन हासिल करेंगे। तो जब इंसान खुद से काम करता है तो जरूर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। और आवाम की खिदमत करना यही हमारी टीआरएस पार्टी का जज्बा है और हमारी मकसद भी यही है। तेलंगाना जो हासिल किए 14 साल जद्दोजहद करके, उसका एक ही मकसद था, हमारे तेलंगाना अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे आजम अली साहब जो टीआरएस के लीडर है, हमारे चरण सिंह साहब, हरी बाबू साहब और इंद्र सिंह रेड्डी साहब और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाई, खासतौर से हमारे अहमद हुसैन भाई जो कांग्रेस को लब्बैक कहकर आज हमारे पास आ चुके हैं। यकीनन अब हमारे पास कोई जरूरत नहीं है कोई पार्टी की। आखिर मैं मेरे भाइयों और बहनों से पूछता हूँ, तेलंगाना मिलने के बाद हमें अपनी पार्टी चाहिए या बाहर की पार्टी चाहिए? बताइए। आपके घर की पार्टी है वो टीआरएस पार्टी है, आपका कोई सीएम है वो केसीआर साहब है। आप लोग सब कुछ जानते हैं। हम बहुत सालों से बहुत पार्टियों को वोट दे चुके हैं। कांग्रेस को 40 साल तक यहाँ जिताते रहे, तेलुगु देशम को 17 साल तक जिताते रहे। क्या करी किसके लिए? वो सिर्फ हमारा फंड आंध्रा ले आकर वहीं खर्चा करती थी। हमारा जितना तेलंगाना का फंड है वो पूरे का पूरा पैसा आंध्रा ले आकर वहाँ की आवाम पर लगाया जाता था। ये लोग कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचे। अपने बारे में कौन सोचता है? आप अपने बच्चों के बारे में सोचते। हमारे जो आनेबुल सीएम साहब है, यकीनन अल्लाह ताला देर है पर कभी अंधेर नहीं है। जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। उसी तरह हमारे साथ 57 साल नाइंसाफी होती रही। हमारे लिए आज केसीआर साहब यकीनन एक महात्मा है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को इंसाफ देने का और इनको तरक्की देने का ठान चुके हैं। तेलंगाना की तारीख जब 2001 में शुरू हुई, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि केसीआर साहब कहाँ तेलंगाना बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। कभी आपके बारे में सोचा? फूड सिक्योरिटी कार्ड निकाला गया। अभी आजम अली भी दिखाए कि जब सर्वे किया गया तो कांग्रेस वाले बुखलाहट का शिकार हो गए। तेलुगु देशम वाले बोले कि राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट से नाम निकाल रहे हैं। बस सीएम साहब का मकसद एक ही था, सर्वे करने के बाद किसको क्या तकलीफ है। देखा गया कि हमारे बुजुर्ग खवातीन, बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत हाथ में पैसे कुछ नहीं है, माशी तंगी की वजह से उन्हें पेंशन किया गया। उसी तरह फूड सिक्योरिटी कार्ड निकाला गया। पहले भी राशन कार्ड था, क्या देते थे? मियाँ बीवी 3 बच्चे, इस पर भी फैमिली प्लानिंग किया गया था। आप बताइए, जिस घर में केसीआर साहब ने क्या कहा, कैबिनेट में नरसम्मा भी थे। अल्लाह ताला जब किसी को औलाद देता है तो हम उसका हक छीनने का हमें नहीं है। अल्लाह ताला जब उन्हें पैदा करता है तो रिज़्क भी देता है। इस हुकूमत कैबिनेट में पास किया गया 6 किलो के हिसाब से। किसी घर में 10 आदमी है और कोई लोग तो 90 किलो तक भी राशन ले रहे हैं। जो थैली में ले आते थे आज थैले में ले आ रहे हैं। ये हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है। आप बताइए, राशन भी फर्स्ट क्लास मिल रहा है। कभी भी प्लीज कभी भी आप एक बात देखिए, ये गवर्नमेंट ना दिल्ली है ना कोई गली है। दिल्ली है तो यही है, आप लोग है, गली है तो हमारी है। हमारी गली में हमारी हुकूमत है, हमारी दिल्ली है तो हमारी आवाम है। आज नरसना सुबह यही बात करें, हमारी आवाम, हमारी दिल्ली जो भी है वो हमारी आवाम है। आपके हाथ में जो चीज़ चाहिए, जिस किस्म का फायदा चाहिए, आज भी मुझसे प्रेस वाले पूछे जियो 59 के बारे में। मैंने कहा ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये आवाम की हुकूमत है। आवाम के लिए जो चाहिए वो होगा। आज 2 बेडरूम के मकान बना रहे हैं। यकीनन इस साल 400 मकान तरकानसिम में बना रहे, और आइंदा साल 1000 बनाएंगे, 2000 बनाएंगे, 3000 बनाएंगे। इसी तरह बढ़ाते हुए आगे पूरे लोगों को, जो गरीब पहले किराए के घरों में सलम एरियो में बच चुके हैं, उन लोगों को अच्छे से अच्छे घर बना के देंगे। जब 2 बेडरूम का मकान सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाएगा तो सीएम साहब गवर्नर साहब से कहे क्या इस तरह मकान बना रहा हूँ। गवर्नर साहब को यकीन दिया, उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ। जब वो खुद आकर मैं और नरसना मौजूद थे, वो मकान देखने के बाद क्या कहे, दिल्ली में आईएएस अफसरों के क्वार्टर से भी बहुत अच्छे। तो मैं उसमें 2 बेडरूम के साथ 2 बाथरूम भी बनाए। अगर किसी को जल्दी जाना है, अगर बाथरूम में कोई बैठे पे बाबा बेटा बाहर